Today in this lecture we will see what is इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और यू कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ओके, चलो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल से हम समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, जरा ध्यान देना। समझो जी कोई फ्लैट सरफेस है। ठीक है, एज्यूम करो कोई फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे एक बॉडी रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा, ठीक है, ओके। आप ऐसा भी एज्यूम कर सकते हो कि ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है और ये बॉडी रखा हुआ है यहाँ पे ऐसा। अब क्या कर रहे हैं, मैं ये बॉडी को अगर ऊपर उठाऊं और यहां से रिलीज कर दूं तो ये होगा क्या, ये बॉडी नीचे आएगा। क्यों नीचे आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स को खींच रहा है। ये सरफेस का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मैंने बताया, इसको आप सरफेस एज अ ग्राउंड सरफेस एज्यूम करो। ठीक है, ये ग्राउंड सरफेस का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा मींस वो उसको नीचे खींचेगा। फिर भी अगर मैं इसको ऊपर उठाऊं तो एक्चुअली में क्या कर रहा हूं, मैं किसी फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूं। बात समझ आ रही है? जैसे हमने इसके पहले लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, वहां पे एक चार्ज कैपिटल क्यू फोर्स एक्सर्ट कर रहा था, फिर भी टेस्ट चार्ज अंदर आ रहा था। ठीक है ना, मींस कोई फोर्स जैसे कोई ग्रेविटेशन फोर्स है, इसके अगेंस्ट में काम कर रहा हूं। ठीक है, इसके अगेंस्ट क्या कर रहा हूं, मैं वर्क कर रहा हूं और ये बॉडी को यहां से उठा के यहां पे लेकर आ गया मैं। तो किया क्या मैंने वर्क किया। कैसे मालूम पड़ा? एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे एक्ट हो रहा है, लेकिन मैं इसको ऊपर डिस्प्लेस कर रहा हूं, तो मैं एक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूं ना, तो वर्क डन कर रहा हूं। ठीक है, वर्क। अच्छा, जब भी कोई बॉडी वर्क डन करता है तो वर्क डन क्या होता है, ये सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो समझ आया? मैंने बात बताया क्या? मैंने आपको ये बता दिया कि पोटेंशियल एनर्जी और कोई नहीं, वो वर्क डन से आई हुई चीज है। ठीक है, तो हुआ क्या था, ये बॉडी ऐसा था, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट हो रहा है, नीचे एक्ट कर रहा है, लेकिन मैं डिस्प्लेस को ऊपर कर रहा हूं। तो हुआ क्या, मैंने वर्क डन किया। वो वर्क डन ये सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो चुका है। बात समझ आ गई? समझ आई बात क्या? तो पोटेंशियल एनर्जी आता है कहां से? वर्क डन से आता है। तो वही हम पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन से आता है, वैसे एनर्जी और वर्क डन सेम चीजें होती है। ठीक है, देखो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे इतना क्लियर कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी आया हुआ, ये किसकी वजह से आया हुआ? ये वर्क डन की वजह से ही आया हुआ है। इतना समझ लो। देखो पहले मैं हर एक चीज कनेक्ट करके सिखाता हूं। देखो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये आया कहां से? ये आया है वर्क डन से। ठीक है, वर्क डन से। ठीक, डब्ल्यू से आया, वर्क डन से आया। अच्छा, ये वर्क डन कौन सा वर्क डन है मैं बताता हूं कौन सा वर्क डन, जरा ध्यान दो। एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज है हमारे पास, कैपिटल क्यू। इसका कुछ तो रीजन होगा जहां पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इंफिनिटी से एक टेस्ट चार्ज और क्या बोल सकते हो, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पर्टिकुलर लोकेशन पे लाने में जो वर्क डन होता है ना, ये वही वर्क डन है। समझ में बात क्या है? देखो फिर से सुनो, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये एक टाइप का वर्क डन से ही आया हुआ चीज है। ठीक है, अच्छा ये कौन सा वर्क डन है वो मैं आपको समझा रहा हूं। ये वो वाला वर्क डन है, the work done in bringing a unit positive charge from infinity to the given location inside the electric field, ये वो वाला वर्क डन। समझ आई बात क्या? तो इतना क्लियर है कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये वर्क डन से आई हुई चीज है। ठीक है, समझ आई? तो और कौन सा वर्क डन हमने सिखा दिया, चलो लिख लेते हैं पॉइंट, जरा ध्यान देना। ये जो चीज मैं बता रहा हूं यही मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, कुछ अलग चीज नहीं लिखने वाला, जरा ध्यान देना। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन। ठीक है, इलेक्ट्रिक potential energy, electric potential energy is the work done। ये क्या है? ये एक टाइप का वर्क डन है। ठीक है, कौन सा वर्क डन वो बताना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कहां से लेकर आ रहे हैं? कहां से ला रहे हैं? इंफिनिटी से ला रहे हैं। कहां पे लेके आ रहे हैं? एक गिवन लोकेशन पे लेके आ रहे हैं, लेकिन ये गिवन लोकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। याद है ना, बताया मैंने। ओके, तो क्या लिख दिया हमने? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट, फ्रॉम द इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट। ठीक है, गिवन पॉइंट या फिर गिवन लोकेशन लिखेंगे और ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन
लोकेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन लोकेशन, और ये गिवन लोकेशन कहाँ होना चाहिए, ये होना चाहिए इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स ऑफ चार्ज या फिर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इनसाइड क्या लिखा हमने, गिवन लोकेशन विच इज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर ठीक है इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। तो हमने क्या लिखा है, ये हमने बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या, ये क्या है, ये एक वर्क डन है। कौन सा वर्क डन है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन लोकेशन में लाने के लिए जो वर्क डन है वही वर्क डन है, ठीक है। वही वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। समझाई बात? ओके चलो, ये समझ आ गया। ये डायग्राम, ये क्वेश्चन का डायग्राम है, ये समझाने के लिए, ठीक है, इससे थोड़ा आसान हो जाता है समझने के लिए, और कुछ नहीं। तो ये पॉइंट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। चलो पॉइंट नंबर 2 आपको बताता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है वो भी देखना है हमको। एक तो मैंने इसका मतलब तो तुमको बता ही दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या, ठीक है, इसका मतलब मैंने बता दिया है। अच्छा, एक बात बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रिक दिया है ना, मार्कर वाला कंसेप्ट, वो जो मैंने बॉडी वाला बताया था, ग्राउंड सरफेस बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट लेके जा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करने वाला, ठीक है। ओके, एक बात बताया था मैंने वहां पे आपको, ये जो वर्क डन हुआ था, ये वर्क डन ये सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया था ना, याद है। तो यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है, ये वर्क डन क्या है, ये यही वर्क डन कन्वर्ट हो जाता है सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक। वो पॉइंट ना बहुत जरूरी है। जो वर्क डन हुआ ना, कौन सा वर्क डन हुआ, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से हमने गिवन लोकेशन में लेके आए, वो जो वर्क डन है वो वर्क डन कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, दिस वर्क डन, ये जो वर्क डन हुआ ना यहाँ, या फिर द वर्क डन में भी ऐसा बोल सकता हूं, या फिर दिस लिखेंगे तो इससे आपको रिलेट करना पड़ेगा, द लिख देता हूं, ठीक है। द वर्क डन, अच्छा कौन सा वर्क डन, देखो ये पॉइंट तो अलग है, ये पॉइंट अलग, ये पॉइंट है, तो बताना पड़ेगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज, द चार्ज कहां से कहां पे, ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन लोकेशन, टू द गिवन लोकेशन। ये जो वर्क डन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन लोकेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। क्या कन्वर्ट हो जाता है, वो वर्क डन जो हुआ, एक चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से गिवन लोकेशन में लेके आने के लिए जो वर्क डन हुआ, वो वर्क डन कन्वर्ट हो जाता है सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हमारा सिस्टम क्या हो गया, चार्ज वाला जो सिस्टम है वही सिस्टम होगा, ठीक है। चलो ये पॉइंट समझ में आ गया सबको, पॉइंट नंबर 2। अब थर्ड पॉइंट में आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, आपको कि ये वर्क डन जो आप समझते हैं, वर्क डन जो है, ये वर्क डन का एक्चुअल में क्या है हमारे लिए, पोटेंशियल एनर्जी का है ना वर्क डन। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है वो निकालते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो मैंने तुमको सिखा ही दिया है, याद है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैंने सिखाया है। अच्छा, डायग्राम के हिसाब से सीखते तो शायद मैं तुमको प्रॉपर्ली सिखा पाऊं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, जरा ध्यान देना। समझो हमारे पास एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज है Q, कैपिटल Q। इसके फील्ड में, इसके जो फील्ड में कौन आना चाहता है, इसके फील्ड में एक टेस्ट चार्ज आना चाहता है, ठीक है। या फिर टेस्ट चार्ज को आप Q ले लो या फिर Q नॉट, तो तुम्हारी मर्जी, जैसा भी लो, जो भी लोगे वो फॉर्मूला इंसर्ट करना है, दैट्स इट, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे Q नॉट ले लिया, ठीक है। Q नॉट हमारे लिए क्या है, ये Q नॉट बताना पड़ेगा, ये आपके लिए क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ये कैपिटल Q क्या है, कैपिटल Q हमारे लिए है क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वो वाला चार्ज जिसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसा बोल सकते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वो वाला चार्ज है। अच्छा, तो हो क्या रहा है कि यहां से ये अंदर आ रहा है, ये बाहर, जिसका जो फोर्स वाला वेक्टर है वो बाहर एक्ट हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट लेकिन अंदर हो रहा है, ठीक है। चलो ये ओके, ये हमने दो चीज बता दी है। अच्छा, ये दोनों के बीच का मैं डिस्टेंस बता दूं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r, ठीक है। चलो, अगर ये केस के लिए मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा वो आपको सिखाता हूं, ठीक है। देखो ये चीज जो मैंने सिस्टम यहाँ पे बनाया है, इस चीज के लिए अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखना है
तो उसका फॉर्मूला क्या होगा वो लिखते हैं। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये केस में क्या होगा, बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर दो चार्ज से, वो चार्ज जो यूनिट पॉजिटिव है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो वो चार्ज जो आप इंफिनिटी से लेकर आ रहे हो। हर बार तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना, कुछ भी ले लो। तो ये केस में काम करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हैं, बोलो कि ये नहीं ले सकते, ये भी ले सकते हो, कोई भी चार्ज ले लो, ठीक है। तो ये अभी के लिए तो मैंने ये ले लिया, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर आप इसको बोल सकते हो और टेस्ट चार्ज भी हो सकता है, ठीक है, टेस्ट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा भी हो सकता है। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना, तो करो क्या, जस्ट इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको मल्टीप्लाई कर लो, किससे, इसको मल्टीप्लाई कर लो ये वाले चार्ज से, ठीक है, यहाँ वाला चार्ज है, तो मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज लिखता हूँ, टेस्ट चार्ज जिसपे टेस्ट होने वाला, ठीक है, टेस्ट चार्ज लिख रहे हैं प्रॉपर्ली इनटू टेस्ट चार्ज। समझे बात कैसे कैसे किया है? ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट किससे किया जाता है, कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला सबको आना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ये सिस्टम के लिए क्या होगा, जरा ध्यान देना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम एयर में है तो ठीक है, अगर कोई मीडियम में होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, वहां पे के लेना पड़ेगा। वो क्या होता है, वो के होता है उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस, ये फॉर्मूला है। लेकिन कौन सा चार्ज होना चाहिए यहाँ पे वो चार्ज होता है जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज आप नहीं ले सकते वहां पे, समझ आई बात? ओके, तो ये हो गया। चलो चार्ज तो लिख दिया, अपॉन मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस, डिस्टेंस चेक कर लो कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस स्मॉल आर। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। इनटू किससे करना है आपको, टेस्ट चार्ज से इनटू करना है। टेस्ट चार्ज कौन है, टेस्ट चार्ज है Q0, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं Q0। समझ में हो गया, बन गया फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और यू कैन से इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। समझ बात, ये हमने क्या बना दिया, फॉर्मूला बना दिया, समझे? तो फॉर्मूला भी एकदम सिंपल ही है, अगर प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है तो एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस तो करना पड़ता है, ठीक है, समझना पड़ता है। एक बार में कोई चीज जरूरी नहीं कि समझ में आ जाए, तो बार बार लेक्चर देखो, कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, सर्च करो प्रॉपर्ली उसको क्या है वो चीज, ठीक है, और समझो इस चीज को। तो ये हमने बता दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, कैपिटल Q0 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, R होता है। ये हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 आई थिंक सबको क्लियर है, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 क्लियर। अच्छा चलो एक काम करते हैं, ये तो मैंने सिर्फ 2 ही चार्ज लिया, एक काम क्यों ना करते हैं कि जिसमें हम एक से मींस 2 लिए यहाँ पे, 2 से ज्यादा चार्जेस लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 2 से ज्यादा चार्जेस लेते हैं और देखते हैं क्या। चलो डायग्राम से ही सिखाने का ट्राई करते हैं, डायग्राम से प्रॉपर्ली सारे कांसेप्ट क्लियर होते हैं कैसे होगा, ठीक है। एक पॉइंट डाल देना, पॉइंट 4 ऐसा है, पॉइंट 4 ऐसा है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमको एक ऐसा चार्ज लेना है जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो तो लेना ही है, और जो बाकी चार्जेस है उसमें से सिर्फ एक चार्ज नहीं आएगा, बहुत सारे चार्ज आएंगे। देखो जरा ध्यान देना क्या होता है, ठीक। तो पॉइंट ऐसा है कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल Q। अब मैं लिखूंगा नहीं, समझ में आ चुकी है इस चीज की कैपिटल Q है क्या, ठीक है। एक चार्ज यहाँ पे है जिसको हम Q1 बोलेंगे, एक चार्ज यहाँ है Q2 बोलेंगे, एक चार्ज यहाँ है Q3 बोलेंगे, एंड सो ऑन। ऐसा बहुत सारे चार्जेस है हमारे पास, Qn तक चार्जेस है, ठीक है। बात समझ में आई? समझ में आई बात क्या कर रहा है? कैपिटल Q हमारे लिए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, अब तो Qn हमारे पास चार्जेस है। तो इस केस में क्या होगा जरा ध्यान देना। वैसे मैं एक काम करता हूँ, ये एयर वाला पार्ट को ना, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एयर मीडियम है, ठीक है, यहाँ पे जो एयर मीडियम यूज किया है, एयर को हमने ऐसा मीडियम यूज किया है, बात तो याद हो गई, ठीक है। और चलो डिस्टेंस भी, क्योंकि डिस्टेंस तो मैटर करता है, डिस्टेंस ले लेते हैं ना यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, नंबर्स में डिस्टेंस लिखना है तो मुझे चार्जेस का नाम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चलो एक काम कर ही लेते हैं, चार्ज का नाम चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो मैं अब क्या करता हूँ, ये जो Q1 वाला चार्ज है ना, देखो मतलब समझना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अल्फाबेट चेंज भी कर दूं तो भी आंसर लिखने आना चाहिए, ठीक है, मतलब समझ में आना चाहिए। तो अल्फाबेट में चेंज करो तो भी आपको प्रॉपर्ली फॉर्मूला लिखने आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं Q1 लिखता हूँ और ये नंबर्स को यहाँ से चेंज कर देता हूँ, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन अप टू Qn, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे मुझे डिस्टेंस लिखने में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। देखो जरा ध्यान देना, ये जो डिस्टेंस है मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ दैट दिस डिस्टेंस इज R1 2, ठीक है। 1 से 2 का बीच, 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे आगे भी लिखा जा सकता है,
अगर Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस R12 है तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये वाला डिस्टेंस जो सेकंड डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, ये R13 हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R14 और जो लास्ट वाला डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा R1n। बात समझ में आया कैसे किया हमने ये चीज, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ सिस्टम है तो ये केस में क्या होगा, चलो ये भी देखते हैं, बहुत इजी चीज है, फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता है। दो चार्जेस होंगे तो फॉर्मूला पता है ना, तो इतने चार्जेस की वजह से भी हमको लिखने आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो कैसे लिखते हैं, ध्यान, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज। तो एक काम करता हूं, पहले टॉपिक का नाम तो दूं। यहाँ पे ये जो चीज किया ना मैंने, ये किस लिए किया था, इसमें सिर्फ दो ही चार्ज थे, ठीक है, फॉर टू चार्जेस था ये, फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये टॉपिक का नाम है, ठीक है, फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस, फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस मींस दो या फिर दो से ज्यादा ही चार्जेस, ठीक है, फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। चलो ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे होता है, बहुत सिंपल है। क्या करो, ऐसा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आएगा, पहले काम करो, एक टाइम पे दो चार्जर देखो, दो चार्जर्स का फॉर्मूला लिखने आता है तुमको, ठीक है। मैं Q1 और Q2 देख रहा हूं, तो Q और Q0 था तो Q0 लिखा। मैं देख रहा हूं Q1 Q2, तो यहां पे लिख दो ना Q1 Q2, देखो ये फॉर्मूले के हिसाब से, इनटू अपॉन क्या आता है, अपॉन डिस्टेंस आता है। ये वो वाला डिस्टेंस है जो कैपिटल Q और Q0 के बीच में, ठीक है ना, ये वो वाला डिस्टेंस है जो कैपिटल Q और Q0 के बीच में। तो वो भी तुमको यहाँ पे वो डिस्टेंस देना है, दैट डिस्टेंस व्हिच इज इन बिटवीन Q1 एंड Q2। तो देख लो Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस तो है R12। पैटर्न समझ आया, 1 2 तो 1 2 1 2 तो 1 2, समझ आई बात। चलो ये तो फर्स्ट दो चार्ज के बीच में देख लिया, मींस Q1 और Q2 देखा। अब Q1 और Q3 देखो, देखते हैं क्या आता है। देखो जब मैं Q1 और Q3 देख रहा हूं, Q1 और Q3, तो देखते हैं क्या आता है ना। तो ये तो है, इतना तो पोटेंशियल एनर्जी है, और भी है हमारे पास, और जो आगे की पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो क्या होगा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q1 Q2 देखा था मैंने, तो मैंने ऊपर Q1 Q2 लिखा। अब मैं Q1 Q3 देख रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे लिखना है Q1 Q3। पैटर्न सबको समझ में आ ही गया है। 1 2 था तो R12 लिखा, क्योंकि R12 ये दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस है। तो Q1 और Q3 के बीच में डिस्टेंस क्या है वो भी देख लो ना, Q1 और Q3 के बीच में डिस्टेंस है R13, तो यहाँ पे आ जाएगा R13। सिंपल एकदम चीज, बात समझ में। ऐसा ही करते करते हम बहुत सारे चार्जेस का लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या और कैसा लिखना है, मुझे Q1 Q3 लिख दिया, चलो Q1 Q4 लिख दो, तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4, और Q1 और Q4 के बीच में डिस्टेंस है R14, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R14, ठीक है। वैसे ही हम अगर करते करते जाएं तो मुझे एंड वाला चार्ज, जो लास्ट चार्ज है Q1 और Q1, इसके बीच में लिखना है, तो हमको लिखना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn, और देख लो Q1 और Qn के बीच में डिस्टेंस कितना है, Q1 और Qn के बीच में डिस्टेंस है R1n। ये लिखने से इतना तो क्लियर समझ में आ जाता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन। बात समझ में आई, एकदम सिंपल, कॉमन ले लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, u will be equal to 1/4 pi epsilon naught the whole into Q1 Q2 by R12 plus Q1 Q3 by R13 plus Q1 Q4 by R14 and so on up to Q1 Qn by R1n। That's it। सुना है बात कैसे निकाला मैंने। So this is the formula for electrostatic potential energy for a system of charges, means एक चार्ज नहीं है, दो चार्ज नहीं है, n number of charges है, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। समझ में बात कैसे करना है, हार्ड नहीं, हार्ड बिल्कुल भी नहीं, समझना है बस, ठीक है। कैसा कंसेप्ट समझना बहुत इजी है। 4 पॉइंट हमने 4 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए, 5th पॉइंट पे आता है, ध्यान दो 5th पॉइंट। तो 5th पॉइंट ऐसा है कि एक काम करते हैं, पार्टीशन ड्रॉ कर ही लेते हैं, क्योंकि अब इसका हमको जरूरत पड़ने वाला है 5th पॉइंट, ठीक है। तो चलो पहले पार्टीशन, फिर आगे 5th पॉइंट और 6th पॉइंट और 7th पॉइंट, टोटल 7 पॉइंट्स में सिखाऊंगा इस चीज में। और भी बहुत सारे पॉइंट्स पॉसिबिलिटी के समझ अगर पढ़ा जाए इस चीज को, तो बहुत डीपली पढ़ा जा सकता है इस चीज को, ठीक है। चलो तो 4th पॉइंट मैंने कंप्लीट कर लिया है, 5th पॉइंट तुमको सिखाता हूं। 5th पॉइंट को देखो, 5th पॉइंट में क्या करते हैं, थोड़ा डीप में और जाता है, थोड़ा और डीप में जाता है। देखो बात को समझो जरा। इफ कैपिटल Q इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and Q0 is a charge which you can say it is a test charge or a unit positive charge,
if the displacement of Q नॉट चार्ज, इतना पहले समझो, Q नॉट चार्ज Q की तरफ आ रहा है क्योंकि ये इंफिनिटी पे है, समझो इंफिनिटी पे था, इंफिनिटी से हम आगे के लेकर आ रहे हैं। या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो, ये Q नॉट चार्ज है जिसको हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, ये वो वाला चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, जो ज्यादा स्ट्रेंथ है जिसका ये Q नॉट के कंपैरिजन में। तो अगर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है तो मैं एक और तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो इतना समझ लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मींस वर्क डन। इतना हमने वर्क डन का फॉर्मूला सबको आता ही है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, कौन फोर्स एक्सर्ट करेगा, कौन सा चार्ज फोर्स एक्सर्ट करेगा वो पहले समझ में आना चाहिए, और फिर कितना डिस्प्लेस होगा वो तो हम यहां से ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना तो क्लियर है, दोनों में से जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा है वही फोर्स एक्सर्ट करने वाला है। एक्सर्ट मींस देगा फोर्स। ठीक है, समझ आई बात? मैंने पहले बता दिया था, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल Q। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये फोर्स एक्सर्ट करने वाला, फोर्स एक्सर्ट करने वाला। ठीक है, तो कैपिटल Q जो है ना, ये क्या करेगा, ये फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, चलो कैपिटल Q जो फोर्स एक्सर्ट करेगा, इतना तो क्लियर है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्योंकि चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है। ठीक है, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्सर्टेड बाय कैपिटल Q व्हिच इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये फोर्स है, ठीक है। अब एक बात बताओ, Q नॉट बाहर यहां जाएगा कि यहां आएगा? ऑब्वियसली यहीं पे आएगा। ठीक है, वर्कडन करना है ना, तभी तो बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और वर्कडन कभी कर रहे हैं, वर्कडन कब होता है, कोई फोर्स के अगेंस्ट काम करेंगे तो वर्कडन होता है। तो इतना तो क्लियर है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, डिस्प्लेसमेंट जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है वो ये डायरेक्शन में नहीं है, वो ये डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स के अगेंस्ट अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो ही वर्क डन होगा, और अगर वर्क डन होगा तो ही पोटेंशियल एनर्जी आएगा, नहीं तो इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, आते हैं आगे। ठीक है, यहां पर ध्यान दो। तो इतना तो क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट Q नॉट का यहां है। चलो डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर है मैं इसको dr बार बोल देता हूं। ठीक है, अच्छा वेक्टर कौन डायरेक्शन बताओ तो वेक्टर क्वांटिटी, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होता ही है। ठीक है, ऐसा बात समझ में? ओके, चलो तो सब कुछ क्लियर, सब कुछ समझा है कि ये कैपिटल Q क्या है। कैपिटल Q वही है, क्या है बताओ, ये है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और Q नॉट क्या है, ये Q नॉट है यूनिट पॉजिटिव चार्ज लो या फिर चार्ज लो या फिर टेस्ट चार्ज लो, अभी तो यहाँ पे एनर्जी में चल जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जब मैंने पढ़ाया था वहां पे बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही लेना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे कैसे भी चार्जेस ले लो, चलो फॉर टाइम बिंग मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया, क्या प्रॉब्लम है? ठीक, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल लो या फिर आप टेस्ट चार्ज बोल लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, ये केस में अगर ऐसा कुछ केस है तो ये केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो जरा पॉइंट कैसे देखो, मैंने जो डायग्राम बनाया है ये केस में हमको निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देख लो प्रॉपर्ली कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसा आएगा। पहले डायग्राम समझ लो, डायग्राम मैंने क्या लिखा है। ठीक है, डायग्राम समझा है, अगर आपको डायग्राम प्रॉपर्ली समझा है तो हम बहुत इजीली इसका फॉर्मूला समझ में फॉर्मूला कर सकते हैं। देखो कुछ चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है फोर्स के अगेंस्ट, तो कंफर्म है कि स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी आएगी। यू नहीं मिलने वाला आपको, यू नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों? डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो स्मॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिलने वाला है। और एक बात समझो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्केलर क्वांटिटी एनर्जी ना, स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, कोई डायरेक्शन तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इतना याद है कि ये स्केलर क्वांटिटी, और ये आया कहां से? ये वर्क डन से आया, सबको पता है ना वर्क डन। अरे वर्क डन ही तो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे ऊपर? ठीक है, अच्छा वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये बेसिक है, बहुत बेसिक, आना चाहिए सबको। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? कितना फोर्स है? Fe। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? dr, राइट? अपडेट करता हूं, जो ऊपर बाकी है हुआ नहीं। देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मुझे यहाँ पे बाहर लिखना पड़ेगा, राइट? डिस्प्लेसमेंट ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क डन और ये जो एनर्जी है ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है। मैंने ऑलरेडी तुमको बहुत बार लेक्चर्स में सिखाया है, दो
वेक्टर क्वांटिटी का आंसर स्केलर तभी आ सकता है जब इसमें स्केलर प्रोडक्ट हम यूज करें तो, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज किया है मैंने, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ही आपको आंसर स्केलर मिलेगा। दो वेक्टर्स, देखो यहाँ पे तो दो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जब दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर मल्टीपल करेंगे या फिर डॉट प्रोडक्ट करेंगे आपको आंसर स्केलर मिलेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला हो चुका। चल एक बात थोड़ा और यहाँ पर डीप बताऊं आपको। वेक्टर देख लो कहाँ पे, एफ बार यहाँ पे और ये डीआर बार यहाँ पे अपोजिट है, तो माइनस साइन तो यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे यूज कर लो, यहाँ पे यूज कर लो, या फिर आगे भी यूज करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे यूज नहीं किया है, यहाँ पे यूज नहीं किया है। अगर यहाँ पे समझो अगर मैं डॉट हटाऊं, डॉट हटा दूं, देखो क्या मिलेगा, एफ डी आर कॉस थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड डी आर। चेक करो, एफ और डी आर के बीच में कितने का एंगल होता है, कितने का होता है। देखो एक्चुअली यहाँ पे जो माइनस है, ये बताता हूँ ये आया कहां से, ठीक है, ये जो माइनस है ना वो आया कहां से बताओ, जरा ध्यान दो। डॉट इतना क्लियर है कि जब भी डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या आता है, कॉस आता है, कॉस के अंदर थीटा होता है, दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ बार एंड डी आर बार। ध्यान दो, अगर ये एफ बार है मींस एफ ई बार जो भी, ठीक है, अगर ये एफ ई बार है, अगर ये एफ ई बार है, ठीक है, और ये डी आर बार है, बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना, एंटी पैरेलल है, एंगल होता है ये केस में 180 डिग्री, ठीक, कितना एंगल होता है 180 डिग्री। तो अगर मैं cos 180 यहाँ पे पुट कर दूं थीटा के जगह पे, व्हाट इज cos 180, cos 180 इज -1, तो जो आपका आंसर मिल जाएगा दैट विल बी, ध्यान देना एकदम अच्छे से। एक काम करता हूँ, थोड़ा पीछे पीछे लिखता हूँ, एक ही लाइन में नहीं, ठीक है, चलो इतना कर लेते हैं। du एज इट इज है, ये dw भी एज इट इज है, इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हो f बार डॉट dr बार मींस f बार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट है इसमें, इज इक्वल टू, अगर स्केलर में लिखना है तो cos 180 का आंसर होता है -1, तो आपको यहाँ पे मिलेगा -f इनटू dr। समझ आई बात? तो ये भी एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया किस चीज के लिए है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला समझा दिया है कि ये आया कैसा है, ठीक है, समझ में आ रही बात धीरे धीरे, ठीक है, आगे बढ़ो। चलो 2 पॉइंट और है, कंप्लीट कर लेते हैं, एसआई यूनिट और डायमेंशन और क्या, ठीक है। तो 5 पॉइंट्स हमने कंप्लीट कर लिया है, 6th पॉइंट है एसआई यूनिट, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। एसआई यूनिट एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और क्या होता है, ठीक है, जूल, सबसे सिंपल, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके। ये जूल हमने लिख दिया है। चलो आगे आते हैं पॉइंट नंबर 7 में, डायमेंशन निकाल लेते हैं। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो जूल का डायमेंशन मींस वर्क डन का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए वैसे, ठीक है, ऑलरेडी देखने को पढ़ा है। डायमेंशन होता है L2 m1t-2। अगर नहीं पता है कि कैसे आया है, फोर्स का डायमेंशन को डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर लो। फोर्स का डायमेंशन होता है L1 m1t-2, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, चलो करके बता देता हूं ये आया कैसे। देखो फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का जो डायमेंशन है वो है L1 m1t-2, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक टाइप का लेंथ हुआ, लेंथ मींस L1 होगा, बाकी सब 0 0 m0 और t0। चलो मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आता है, इसका आंसर भी मिल जाएगा आपको L2 m1t-2। चेक कर लो, वही डायमेंशन। देखो समझ नहीं बात कैसे कैसे किया हमने डायमेंशन। तो ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्रॉपर्ली कंप्लीट कर लिया है। देखो तो आई होप सबको समझ में आया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक टाइप का वर्क डन है, ठीक है, जो वर्क डन की वजह से आया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक यूनिट चार्ज मींस 1 कूलम का चार्ज कितना वर्क डन करता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे अलग चीज है, ठीक है, यहाँ पे वर्क डन कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, ओके। फिर हमने ये फॉर्मूला वगैरह देखा सेकंड पॉइंट में। अच्छा सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि ये जो वर्क डन है यही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। थर्ड पॉइंट में हमने फॉर्मूला देखा है, फोर्थ पॉइंट में एक फॉर्मूला था, फिफ्थ पॉइंट में एक फॉर्मूला ही देखा हमने, सिक्स्थ पॉइंट में डायमेंशन कैसा यूज वगैरह ये सब हमने देख लिया, ठीक है। तो आई होप प्रॉपर्ली सबको जो भी सिखाया मैंने वो सब कुछ क्लियर है। नोट्स बनाना आपका काम है, ठीक है, प्रॉपर्ली नोट्स क्या है, ये जो भी लिखा है यही तुम्हारा नोट्स है, इसको प्रॉपर्ली लिख कर ले लो, ठीक है। तो देख लो प्रॉपर्ली, इसका स्क्रीनशॉट भी सेव कर लो तो प्रॉपर्ली इमेज में भी होगा आपके पास सब कुछ, ठीक है, ओके, थैंक यू।